हाय, मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी चैनल कान्हाश पर्स में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे हो। और सबका मैं धन्यवाद करती हूँ जो लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, चैनल को लाइक कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। आप सबके प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज की जो हमारी रीडिंग है वो किसी ने मुझे मैसेज में लिखा था, कमेंट्स में। वैसे तो बहुत सारे लोगों ने लिखा था कि मैम राशि के ऊपर वीडियो बनाइए। मैंने उनको पूछा भी था कि आप किस टॉपिक को लेकर अपनी राशि के ऊपर वीडियो चाहते हो, तो उनका कोई आंसर नहीं आया। फिर मुझे लगा कि चलो सभी लोग ये जानना चाहते हैं कि मेरा फ्यूचर क्या होगा, है ना। तो इसी टॉपिक को लेकर, क्योंकि मुझे वो मैसेज भी हुआ कि कोई है जो ये जानना चाहते हैं कि मेरी प्रॉब्लम से उसको मैं कैसे ठीक कर सकता हूँ और कैसे उससे मैं अपना बेटर फ्यूचर बना सकता हूँ। ठीक है, इस तरीके के मुझे मैसेज हुए जब मैं मेडिटेशन कर रही थी तब। और जिन लोगों ने मुझे बोला था उनका नाम मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन एक बहुत वक्त पहले एक शायद राजेंद्र प्रसाद ऐसा कुछ नाम था। सॉरी, मैं नाम भूल जाती हूँ अगर नाम गलत है तो। कुसुम जी थे, उन्होंने भी मुझे मैसेज किया। वो तो मेरे क्लाइंट भी हैं, तो मुझे पता है, उनका नाम याद रहता है। मतलब वो बार बार मुझसे जुड़ते भी है, इसीलिए। ओके। कुछ अगर मैं बहुत सारे लोगों ने किया था, लेकिन मुझे एग्जैक्ट सबके नाम याद नहीं रहते हैं। तो थैंक यू आप सभी के लिए कि आपने मुझे मैसेज में बताया कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। सॉरी, आपकी राशि के ऊपर वीडियो चाहिए। तो आपकी फरमाइश पर ही ये वीडियो मैं बना रही हूँ। तो आज हम टॉरस जो राशि वाले हैं, क्योंकि इसको ज़्यादा लोगों ने पूछा था कि मैम टॉरस राशि पर, मतलब वृषभ राशि पर आप वीडियो बनाइए। ठीक है, तो आज आप ही के लिए है वीडियो। तो आपको यहाँ कोई पायल चूज़ नहीं करिए, लेकिन जिनकी भी राशि टॉरस है, वृषभ राशि है, ठीक है, उनको, उनके लिए रीडिंग है। तो आप सन, मून, राइजिंग, नॉर्थ नोड, जिस भी पैटर्न को आप फॉलो करना चाहते हैं उस तरीके से आप अपनी रीडिंग देख सकते हो। अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आपकी खुद की चंद्र राशि जो आप बोल रहे हो ना, वो चंद्र राशि, वो उसके हिसाब से आप देख सकते हो। अगर आपको राशि भी नहीं पता है तो आप अपने नाम के अकॉर्डिंग जो राशि आती है उस तरीके से आप अपनी रीडिंग देख सकते हो। ओके, तो अगर आपकी वृषभ राशि है तो ये वीडियो आपके लिए। ओके, चलिए। तो यहाँ हम थोड़ी सी हमारी बातें कर लेते हैं कि जो लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं उनके लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर और पेमेंट्स की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके। और जो लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर सपोर्ट करना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, वहाँ भी मैं कुछ ना कुछ पोस्ट करती रहती हूँ। तो उसकी लिंक भी आपको वही मेंशन की हुई मिल जाएगी, तो आप मुझे वहाँ भी सपोर्ट कर सकते हो। ओके, चलिए। तो हम ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और शुरू करते हैं टॉरस राशि के लिए। ओके, चलिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपकी एनर्जी क्या है, आपकी पास्ट की एनर्जी। क्योंकि पास्ट की एनर्जी जब आपसे मैच होगी तभी जो आपको समझ में आएगा कि ये वीडियो आपके लिए है, ये आपका, क्योंकि फ्यूचर किसी ने देखा नहीं है तो उसके ऊपर बिलीव करना वो पॉसिबल नहीं होता है ना। तो आपकी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को लेकर मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जी। ओके, चलिए। तो सबसे पहले आपकी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जी क्या है। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट। हमारे टॉरस राशि की पास्ट की जितने भी लोग हैं यहाँ, उनकी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जी क्या है। और ये टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आपके सामने ये वीडियो आती है तब आपसे रेजोनेट होगी। ओके, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट। आपकी ये पास्ट की एनर्जी, प्रेजेंट की एनर्जी, वाव, और फ्यूचर की एनर्जी, ओह वाव। तो यहाँ है 2 ऑफ वॉन्ड्स। यस, तो आप बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न में रहते हो डियर, बहुत कन्फ्यूज़न में। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे रिश्तों को मैं कैसे संभालूं। पास्ट, आपकी जो पास्ट की एनर्जी है ना, उसमें 2 ऑफ कप्स है और यहाँ 2 नंबर की एनर्जी हुई। ये देखिए, ये भी फिर से 2, देखिए।
है ना। 2 नंबर की एनर्जी आपके पास्ट में आपको बहुत मतलब आपको समझ में, आप अपने खुद के ऊपर विश्वास नहीं करते हो डियर। लोगों के ओपिनियन पर ज़्यादा चलते हो आप। पास्ट में आपकी यही एनर्जी थी। पास्ट में आप जैसे आपकी यिन एंड यांग की एनर्जी भी अगर मैं देखूँ ना, तो वो जो अपने आप से जुड़ना, वो बहुत कम कर पाए थे। यहाँ मुझे आपके लिए हीलिंग दिख रही है, तो हो सकता है कोई हीलिंग के क्षेत्र में हो, या हीलिंग का कुछ आपने पास्ट में सीखा हो। अपनी खुद की एनर्जी के साथ बैलेंस में नहीं थे, आपको कन्फ्यूज़न रहती थी, विवरिंग माइंड जो बोलते हैं ना हम, कि बार बार स्विच कर जाना चीज़ों के ऊपर। प्लान ए कर लेना लेकिन प्लान बी पता ही नहीं होता है। और प्लान ए जब आप नहीं कर पाते हो, मतलब कि एक एग्जांपल आपको दूं, आपने सोचा कि मुझे कल एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। तो सुबह उठना है आपको, तो रात को देर तक जागे, फिर सो गए, और सुबह उठना था तो उठ नहीं पाए। तो फिर क्या होगा कि आपके पास, मतलब आपने सोचा था कि मुझे 4 बजे उठ जाना है या 5 बजे, लेकिन आप उठे 6 बजे। तो क्या हुआ कि वो 1 घंटा जो आपका निकल गया ना, तो उसकी वजह से वो आपको एक रिग्रेट होने लगता था कि यार अब मैं क्या करूं, मैंने जो डिसाइड किया था वो तो किया नहीं। तो आपकी खुद की अंतरात्मा आपको वो रिग्रेट करवाने लगती है, मतलब शर्मिंदगी, जो ईगो होती है ना हमारी, वो हमें शेम करवाने लगती है कि यार तुमने तो किया नहीं था, अब मैं क्या करूं। तो सुबह उठ के ही वो एनर्जी आपके अंदर आ जाती है, और पूरा दिन आपका वो नेगेटिव एनर्जी में चला जाता है। फिर वही चीज़ होती थी आपकी लाइफ में, मतलब बहुत सारी चीज़ें बिखरी हुई। कोई कब उठना, कब सोना, कब खाना, कब क्या खा रहे हो, कुछ कुछ भी पता नहीं, ऐसी लाइफ आपकी थी। मतलब एक जो शेड्यूल होता है ना, उस तरीके से आप कर नहीं पाते थे। बहुत ही, मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि डिसिप्लिन वाली एनर्जी नहीं थी आपकी पास्ट की एनर्जी में। कोई भी आके आपको हर्ट कर जाता था, कोई भी आपके रिलेशनशिप में आपको बहुत धोखे भी हो किसी को मिल सकते हैं। सभी के लिए नहीं होता है, ये जनरल रीडिंग है, तो जिससे भी रेजोनेट होता है उसी को ये रीडिंग ये मैसेज लेना है, ठीक है। तो बहुत सारे धोखे भी आपको रिलेशनशिप में मिले हैं। आप बहुत ही इमोशनल हो डियर, बहुत इमोशनल हो, और आप हमेशा लॉयल रहते हो। जो लोग आपको हर्ट करते हैं ना, उनके भी हेल्प करने चले जाते हो। मतलब एक होता है ना कि दुश्मन के साथ भी अगर गलत हो रहा है ना, तो तब भी आप उसके हेल्प करने चले जाओगे। उसको अगर सामने भी मिलता है तो उसने हर्ट भी किया है, फिर भी आप उसके सामने मुस्कुरा देते हो, और फिर वो सामने मुस्कुराता नहीं है तो आपको फिर वही रिग्रेट होने लगता है कि यार मैं इसके लिए फॉरगिव कर रहा हूँ, इसको माफ़ कर रहा हूँ, लेकिन वो सामने से मुझे ये कर रहा है। मतलब ऐसी सारी सिचुएशन आपकी लाइफ की थी। ओके, तो ये पास्ट की एनर्जी है। आप बहुत ही इमोशनल हो, और करियर के बारे में तो जैसे आप सोचते ही नहीं हो, मतलब अपनी खुद की लाइफ के बारे में नहीं सोचते हो, अपने खुद की प्रायोरिटी कभी रखते नहीं हो। ये आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स थी। ओके, और प्रेजेंट की एनर्जी में आप इस चीज़ को समझ चुके हो कि मुझे किसको क्या देना है। और वैसे भी आप बहुत ही इंट्यूटिव पर्सन हो, आपको समझ में भी आता है कि कौन लोग मुझे हर्ट करते हैं, कौन लोग मेरा फ़ायदा उठाते हैं, मेरे दोस्त कैसे हैं, मेरे दोस्त मुझे प्यार करते हैं नहीं करते, वो सारी चीज़ें अब आप समझ रहे हो प्रेजेंट में, क्योंकि आपको पता है कि किस तरीके से मुझे आगे बढ़ना है। और इसी मतलब एक होता है ना कि लोग मुझे हर्ट कर जाते, वो जो आपको सीखना था पास्ट की एनर्जी से। आप रोते भी बहुत थे, और शायद आपको ये इनर चाइल्ड भी हो सकता है आपका, ये बचपन में आप बहुत रोए हो, ये भी चीज़ हो सकती है। बहुत जैसे आपको रोंदू बुलाया जा सकता था, ऐसी एनर्जी जो आपके इनर चाइल्ड इश्यूज बहुत है यहाँ। ओके, तो उससे निकल रहे हो यहाँ। ये 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आपके लिए एक पोर्टल के समान आई है, और आप देख सकते हो 2, 3 और 4, मतलब एक लेवल अप की एनर्जी है आपकी। आप एक एक लेवल आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ को। जो एक होता है ना कि बहुत ही इमोशनल, जो हर कोई आकर आपके, आप जैसे एक मैं हमेशा बोलती हूँ कि 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, बार बार हर्ट कर जाना, आओ और मुझे मार जाओ, आप अपनी खुशियाँ ले जाओ, मुझे सारे दुख आपके गम दे जाओ, वो वाली एनर्जी आपकी थी। तो वहाँ से आप निकल रहे हो। अब आप इस जो दर्द वाली एनर्जी थी ना आपकी पास्ट की, उससे आप निकल रहे हो, डिसिप्लिन में आ रहे हो, थोड़े से अपने ऊपर काम कर रहे हो,
अपनी एनर्जी लगा रहे हो, सही। मतलब होता है ना कि लॉयल लोगों को आप अट्रैक्ट कर रहे हो। प्रेजेंट में आप अपनी लाइफ में, हो सकता है अभी आपको ये सारी चीज़ें ना दिखो, क्योंकि जो लोग इस एनर्जी में अभी भी है उनको ये एनर्जी नहीं दिखेगी। राइट नाउ आपकी जो एनर्जी है ना, वहाँ अभी तक आपको वो मिला नहीं। और जो लोग इस एनर्जी से निकल चुके, जो अवेकन हो चुके, उन लोगों को ये एनर्जी दिखेगी कि हाँ, अब मेरी लाइफ में अब मुझे लॉयल लोग मिल रहे हैं। मुझे पता भी चलता है कि ये लोग मुझे हर्ट करने आते, मेरा फ़ायदा उठाते, तो मुझे उसको नो कहना है। ये समझ में भी आ रहा है, लेकिन आप करते हो नहीं करते हो, ये आपके गाइडेंस में सारी चीज़ें और भी मैं देखने वाली हूँ, उसमें हम देखेंगे, ठीक है। क्योंकि क्या करने की ज़रूरत है वो यहाँ हम देखेंगे। लेकिन आप फ्यूचर में, सॉरी, प्रेजेंट में ये चीज़ें कर रहे हो या ये चीज़ें सीख रहे हो अभी, ठीक है। एक लेवल तो आप आगे बढ़े हो। मतलब होता है ना कि रोते रहते थे, वो रोना आपने बंद किया है कि अब मुझे रोना नहीं है। अपने आप को समझा रहे हो कि अब मुझे रोना नहीं है, लेकिन आगे बढ़ना है। जैसे लोग मुझे हर्ट कर जाते हैं ना, लोग मुझसे बातें छुपाते हैं, तो मुझे भी उनको आंसर देना है, उनसे मुझे भी छुपाने की ज़रूरत है कुछ। अपनी सारी बातें आप जैसे बता देते थे, वो बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ समझ रहे हो प्रेजेंट में, ओके। तो आपके जो शायद दोस्त भी कम होंगे, लेकिन अच्छे वाले दोस्त हो सकते हैं। तो प्रेजेंट में आप ये मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि आगे आपके लिए एक रिश्ता है, बहुत एक स्टेबल लाइफ है, फ्यूचर आपका बहुत ब्राइट है। लॉयल लोग जो आपके सोलमेट हो सकते हैं। 4 नंबर स्टेबिलिटी का नंबर होता है, तो स्टेबल लाइफ आपकी हो सकती है। प्रेजेंट में आपको सपोर्ट मिल रहा है। अगर इस टाइम पर आपको ये लग रहा है कि नहीं, ये तो मेरे साथ मैच नहीं हो रहा है, मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो अभी भी आप इसी पास्ट की एनर्जी में हो डियर। डेफिनेटली ये आपकी रीडिंग आपसे तभी रेजोनेट होगी जब आप इस एनर्जी से निकल गए होंगे, ठीक है। तभी ये फ्यूचर आप देख पाओगे, क्योंकि जो हम प्रेजेंट में जो कर्म करते हैं ना, उसी का फल हमें फ्यूचर में देखने को मिलता है, ओके। तो ये प्रेजेंट मोमेंट में अगर ये चीज़ें आपको दिख नहीं रही, तो ये फ्यूचर आपका नहीं होगा। आप अभी भी पास्ट की एनर्जी में जुड़े हुए हो, ठीक है। तो उसको आपको चेंज करने की ज़रूरत है। कैसे करोगे वो आगे हम देखेंगे, लेकिन फ्यूचर के बारे में हम बात करते हैं। तो आप बहुत ही स्पिरिचुअलिटी के तरफ आगे बढ़ोगे, आपके रिश्ते बहुत अच्छे होने वाले हैं। सेलिब्रेशन की मुझे एनर्जी यहाँ लग रही है। बहुत सारे जैसे सोल ट्राइब आपके जो होते हैं ना, सोल फैमिली, इस तरीके के लोगों को आप अट्रैक्ट करोगे। फ्यूचर में आप अपनी एनर्जी में बैलेंस कर पाओगे। यिन एंड यांग की एनर्जी जो हमारी खुद की होती है ना, पुरुष ऊर्जा और स्त्री ऊर्जा, जिसमें हम सोचते हैं और एक्शन भी लेना है, वो वाली एनर्जी में आप टैपिंग कर पाओगे, ओके। चलिए देखते हैं आगे कि आपके लिए आपने क्या गलतियां की थी पास्ट में, और फ्यूचर में, अरे सॉरी, प्रेजेंट में आपको क्या करना है, ये हम देखेंगे, ओके। तो पास्ट में आपने कौन सी गलतियां की थी। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू, थैंक यू सो मच। चलिए अब देखते हैं आपके लिए कि आपने गलतियां क्या की थी। यस, डेथ कार्ड, 4 नंबर, रीबर्थ। आपको पूरी तरीके से आपको अपने आप को बदलने की ज़रूरत थी। आप खुद एक ऐसी एनर्जी में थे, डेथ होती है ना किसी चीज़ का, मतलब एक ऐसी एनर्जी जहाँ एक नया जन्म हो, लेकिन आप वो कर नहीं पाए थे यहाँ। मतलब वो जो लेसन सीखने थे, एक होता है ना एक जन्म, एक इनकारनेशन हमारा, जहाँ आपको कुछ चीज़ें सीखनी थी, है ना, वो लेसन होते हैं। यहाँ मैंने आपको बोला कि बहुत सारी एनर्जी ऐसी थी जहाँ आपको वो लेसन सीखने थे। लोग आपको हर्ट कर जाते थे, बार बार आपसे आपका मिसयूज़ कर जाते थे, मिसअंडरस्टैंडिंग होती थी बातों की, वो सारी चीज़ें आपकी हो रही थी, लेकिन आपने वहाँ एक्शन लेने थे। क्या गलतियाँ की थी कि उस लेसन को सीख के आगे बढ़ना था, कि किसी ने मुझे हर्ट किया, किसी ने मेरा मिसयूज़ किया, तो उसको मुझे दोबारा नहीं करने देना है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी 2 नंबर की एनर्जी है, हाई प्रिस्टेस वाली एनर्जी है। यहाँ मैंने आपको दिखाया था ना, देखिए
ये वाली एनर्जी, जहाँ आपको पता ही होता है कि लोग मुझे कब बोलना है और कब मेरा इस्तेमाल करने देना है, मुझे किस तरीके से काम करना है, सब कुछ पता था आपको, लेकिन आप फिर भी कन्फ्यूज़न में रहते थे। ब्लेम की एनर्जी। तो यहाँ आपने वो गलतियाँ की थी। ये एक जन्म होता है हमारा, है ना, जहाँ हम कुछ लेसन सीखने होते हैं, वो सीखते हैं, फिर डेथ होती है और फिर नया जन्म, जहाँ हम हमारे जो सीखा हुआ है ना, वो संस्कार लेके यहाँ जाते हैं, वही वाली एनर्जी। तो वहाँ वो गलतियाँ, कुछ लोगों ने गलतियाँ अभी भी दोहरा रहे हैं, क्योंकि ये डेथ कार्ड होता है ना, तो अभी वो हिडन होता है। मुझे यहाँ जैसे हिडन एनर्जी लग रही है। उजाला है, आप खुद के अंदर एक उजाला हो, अपने अंदर की रोशनी है, लेकिन आप बाहर की दुनिया से अटैच नहीं हो पा रहे हो। वो अटैचमेंट वाली जो एनर्जी होती है ना, वो क्रिएट नहीं कर पा रहे हो। तो वो पास्ट में आपने ये गलतियाँ की थी। ठीक है, अब प्रेजेंट में देखते हैं। हेरोफेंट, यस डियर। आप और ट्रेडिशनल टैरो में अगर आप देखो ना, तो ये इसमें लर्निंग और टीचिंग का ही होता है, यही मैसेज देता है जो प्रेजेंट में आपको करना है। कि हाँ, मैंने जो भी चीज़ें सीखी है पास्ट में, जिन लोगों ने मुझे हर्ट किया है, उन व्यक्तियों को मुझे वो ब्लेम नहीं करना है कि इसने मुझे ऐसा किया, उसने मुझे ऐसा किया, वो कुछ कर्म बंधन था, कुछ भी बिना कारण नहीं होता है ना। तो आपके लिए भी वही चीज़ हुई कि वो लोग आए जो लोग आपको हर्ट कर रहे थे, क्योंकि आपको वो सीखना था। ये सोल मिशन होता है हमारे सोल लेसन होते हैं जो हमें सीखने होते हैं, है ना। कभी आप ये सीखने वाली एनर्जी में थे पास्ट में, लेकिन अब आप ये चीज़ें सीख के किसी और को सिखा सकते हो, ये वाली एनर्जी में प्रेजेंट में हो। बहुत सारे लोग यहाँ टीचर भी हो सकते हैं, हीलर भी हो सकते हैं, जिनके पास बहुत सारी नॉलेज है और आपको खुद को पता नहीं है कि नॉलेज कहाँ से आ रही है। लेकिन ये आपकी मुझे यहाँ बहुत ही जैसे ओल्ड सोल लग रही हो आप। ओल्ड सोल होती है ना, जिनको पता होता है कि किस तरीके से, कैसी सिचुएशन में किस तरीके से काम करना है। ये आपकी एनर्जी है डियर। तो आपको यहाँ करना है, कुछ सीखना हो सकता है आपके लिए प्रेजेंट में, जो स्पिरिचुअलिटी के रिलेटेड हो सकता है। लोगों को सर्व करना, लोगों को अपने सही डिसीजन लेने में हेल्प करना, क्योंकि आपने पास्ट में किए नहीं हैं, आपने पास्ट में कन्फ्यूज़न में रहे हो, तो प्रेजेंट में आप वो करोगे कि खुद भी अपने जो कन्फ्यूज़न है वहाँ से निकलोगे और दूसरों को सिखाओगे कि कैसे निकल सकते हो। ये फ्यूचर वाली एनर्जी। लेकिन यहाँ आप सीख रहे हो, उसके बाद सिखाओगे। और यहाँ आप देख सकते हो सीढ़ियाँ है ना, जो नीचे भी आती है और वही चिड़िया ऊपर भी जाती है। ये बहुत बड़ा मैसेज है आपके लिए डियर। प्रेजेंट में आपको ये चीज़ें करनी होगी, क्योंकि ये चीज़ें अगर आप नहीं करोगे ना, तो फ्यूचर आपका ये जो सोल ट्राइब है, जो स्पिरिचुअलिटी के रिलेटेड हो, जो एक हमारा होता है ना, कि हम इस इनकारनेशन में, इस धरती पर आए हैं कुछ सीखने के लिए। वो सीख के हमें वही सर्व करना होता है। हमारा लाइफ पर्पस होता है, सोल पर्पस होता है, हमें उस धाम पर वापस जाना होता है, मोक्ष वाली एनर्जी। तो किसी के लिए हो सकता है, मुझे एक मैसेज मिल रहा है, ये पर्टिकुलर किसी के लिए है मैसेज, कि जैसे किसी का ये लास्ट इनकारनेशन हो सकता है, जिसे परमात्मा के साथ जुड़ना, बहुत ही भक्ति भाव वाली एनर्जी। तो अभी आप इन चीज़ों में हो, जो स्पिरिचुअलिटी में एक कदम रख रहे हैं कि लोगों के साथ कैसे घुलना मिला है, सोल लेवल क्या होता है, सोल ट्राइब क्या होते हैं। भक्ति भाव बहुत मुझे यहाँ दिख रहा है आपका, जैसे किसी का बहुत विश्वास है अपने खुद के भगवान के ऊपर, जिस भी धर्म से हो आप, लेकिन जैसे आपकी वो एनर्जी बढ़ रही है। मुझे वो दिखा रहे हैं कि जैसे नदियाँ होती है ना, तो नदियों का एक पाथ होता है, वो कहीं से भी निकल जाती है, लेकिन मिलती है समुंदर में जाकर। वही आपका पाथ मुझे लग रहा है कि बस उस परमात्मा से मिलन हो जाए मेरा। ये प्रेजेंट में आपकी ख्वाहिश हो सकती है कि मुझे परमात्मा के दर्शन हो जाए। ये स्पिरिचुअलिटी का पहला कदम भी किसी के लिए हो सकता है, और किसी के लिए लेवल अप, जैसे यहाँ भी है 2 3 4, जैसे काउंट डाउन शुरू हो गया है आपका प्रेजेंट में।
कि हाँ अब यहाँ से मुझे यहाँ जाना है। और यहाँ भी आप देखो 4 और ये 5 नंबर, डेथ का 4 नंबर होता है, 13 नंबर, मतलब 1 डिजिट करे ना हम अगर, तो उसका 1 डिजिट 4 होता है। तो स्टेबल लाइफ आपकी जहाँ नहीं थी ना वहाँ से मूवमेंट हो रही है। बहुत स्पिरिचुअल एनर्जी मुझे यहाँ आपकी मिल रही है। चलिए आपको क्या, आप क्या बनोगे इसके लिए हम और एक डेक यूज़ करते हैं कि अगर इस एनर्जी को आप फॉलो करते हो, जहाँ आपको क्या करने की ज़रूरत है, नए नए कोर्सेज सीखने की ज़रूरत है, अपने आप को ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है। ये चीज़ें आपको करने की ज़रूरत है प्रेजेंट में, कि कैसे लोग थे जिसकी मतलब एक होता है ना कि हम ब्लेम करते रहते कि इसकी वजह से ये हुआ। आपको ये गलतियां नहीं करनी है, लेकिन प्रेजेंट में देखना है, ऑब्जर्व करना है कि कहाँ मेरी गलती हुई, कहाँ दूसरों ने गलती की, और उनके जैसी गलतियां मैं ना दोहराऊं, फिर से ना दोहराऊं वो गलतियां, है ना। वही सीखना है आपको। ओके, जब आप ये कर लोगे ना तो आपका आउटकम क्या होगा। चलिए, तो ये आप फ्यूचर की एनर्जी होगी, इसका आउटकम क्या होगा। ओके, ओह थैंक यू सो मच। मैं एक ही कार्ड लूँगी आपके लिए, फॉरगिवनेस। और ये देखो 96, एंजल नंबर आपको 6996 बहुत दिखता होगा, या 66। नेगेटिव सोच से बाहर निकलो, ये बैलेंस का नंबर होता है 6 नंबर। 99 नंबर होता है वो परमात्मा से जुड़ने का, जो मैंने बोला आपको कि जैसे ये किसी का लास्ट इनकारनेशन भी हो सकता है, उस मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो आप। फॉरगिवनेस क्या होता है, फॉरगिवनेस करना इजी नहीं होता है किसी के लिए, किसी ने हमें दुख दर्द दिए हैं, है ना, तो उस दुख दर्द से निकलने के लिए हमें फॉरगिवनेस के साथ जुड़ना होता है। लेकिन ये इजी पाथ नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये नहीं कर सकते हो, कर सकते हो डियर। आप इसको आपको होपोनोपोनो प्रेयर भी कर सकते हो आप इसके लिए, ताकि आप और आगे बढ़ पाओ अपनी लाइफ में, अपने मोक्ष को प्राप्त कर पाओ, अपनी जो इनर स्ट्रेंथ है उसके साथ जुड़ पाओ। ये आपके लिए होगा। तो इसी के लिए, क्योंकि आप ये यहाँ जो है ना खुशियाँ है, खुशियाँ बांटना, प्रेजेंट में आप खुशियाँ बांटोगे किनको, जिन्होंने आपको हर्ट किया। मैंने वो मैसेज भी आपको पहले दिया है कि आप किसी का, अगर सामने वाला पर्सन जिसने आपको दुख दिया है ना, वो भी आप परेशानी में है, तो आप उसकी भी हेल्प करने चले जाओगे। उस वक्त वो फॉरगिवनेस आ जाता है, क्योंकि आपकी सोल ने वो यहाँ एक्सपीरियंस करने आए हो वो सारी चीज़ें, और उसी चीज़ को, जो कर्म बंधन है आपके, जो कुछ है ऐसा, उसकी कंप्लीशन हो रही है यहाँ, ताकि आप अपने सोल ट्राइब से मिल पाओ, अपने सोल मेट से मिल पाओ, सोल फैमिली के साथ अटैच हो पाओ। बहुत ही प्यारी एनर्जी है आपकी डियर, बहुत ही प्यारी। तो आउटकम बहुत अच्छा है आपका, फॉरगिवनेस कर पाओगे। एक साधु संत महात्मा वाली जो एनर्जी होती है ना, जो दुनिया को सर्व करने आते हैं, वो वाली एनर्जी में आप टैपिंग करोगे। ओके, तो चलिए अब देखते हैं आपके लिए कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। ये जो आउटकम है फॉरगिवनेस करने के लिए, इनको क्या करने की ज़रूरत है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप आपकी जो टाइम शेड्यूल है ना उसको चेंज कीजिए डियर। आपके लिए ये चैनल मैसेज है आपके लिए कि टाइम, वो मैंने मैसेज भी आपको पहले दिया है कि बहुत सारी चीज़ें बिखरी हुई है। आप सोचते हो कि मुझे सुबह उठना है, उठ नहीं पाते हो तो रिग्रेट होता है। तो प्लान बी आप बना के चलो, ताकि वो जो अपने आप को शेम करवाते हो ना, वो नहीं करवाओगे, और उससे आपकी एनर्जी एक्सचेंज होगी। मतलब एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती है, लेकिन एनर्जी को हम दूसरे फॉर्म में कर सकते हैं। ठीक है, तो वो जो रिग्रेट वाली एनर्जी है ना, वहाँ से आप निकल पाओगे। ओके, थैंक यू, थैंक यू सो मच। 4 ऑफ वांड्स, फिर से 4 ऑफ वांड्स आपके लिए गाइडेंस में यही है। सभी के अलग अलग यूनिक पाथ है, सभी अपने तरीके से जी रहे हैं। आप उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते हो, ना ही आप दूसरों को बदल सकते हो। ये चीज़ आपको फॉरगिव करने की ज़रूरत है। फुल मून हो जब भी हो, तब आप ये फॉरगिव कर सकते हो। होपोनोपोनो प्रेयर हो सकती है, वो आप कर सकते हो। और आप देख सकते हो यहाँ बहुत सारे हाथ हैं अलग अलग कलर के, है ना। तो कोई
कोई अलग तरीके से जी रहा है, मतलब वो आपको पसंद नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सही नहीं है। डुअलिटी है ना, हाई प्रिस्टेस वाली एनर्जी। तो यहाँ आप डुअलिटी को सीखने आए हो कि सभी की ऊर्जा अलग होती है। यही आपके लिए है कि कंपैरिजन दूसरों के साथ मत कीजिए। सभी के अलग यूनिक पाथ होते हैं, सभी को सक्सेस अपने तरीके से मिलती है ना। वही आपके लिए गाइडेंस है। ओके, 2 ऑफ कप्स, ये वाली एनर्जी देखिए कितना आपके साथ रेजोनेट हो रही है। आपको, आप जो चाहते हो ना डियर, एक जैसे एक सोलमेट मिलना, या एक आपकी डीएनए की मुझे हीलिंग यहाँ दिख रही है, तो डीएनए की हीलिंग भी यही हो सकती है आपकी। मुझे यहाँ ब्लड लाइन हीलिंग भी हो सकती है आपकी, जहाँ आप एक चोजन वन हो, कि जो सालों से सदियों से चला आ रहा है उसको बदलना, ये आपका लाइफ पर्पस हो सकता है। जो चेंज लाना, आपको कुछ चीज़ें ठीक नहीं लग रही है कि यार ये ऐसा क्यों कर रहा है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन यहाँ आपको कहा जा रहा है दूसरों को उनके पाथ पर छोड़ दिया। आपका काम है सिर्फ उनको समझाना कि ये चीज़ है और ये चीज़ इस तरीके से होगी, है ना। लेकिन उसके ऊपर अमल करना, उसके कर्मा जैसे होगे वैसे ही वो चीज़ें कर पाएगा। ये आपके हाथ में नहीं होगा। आप सिर्फ गाइडेंस देके निकल जाओ वहाँ से। करना नहीं करना वो उसकी प्रॉब्लम है, लेकिन आप क्या करते हो कि पूरी, मतलब वो जब तक कर ना ले तब तक उसका साथ नहीं छोड़ते हो। ये मत करो डियर। आपको सिर्फ उसको समझाना आपका कर्म है। आप किसी को भी बदल नहीं सकते हो, क्योंकि उसके कर्मा उसी पर्सन को भोगने पड़ेंगे। ओके, तो ये चीज़ आपके लिए है। चलिए और देखते हैं कि आपके लिए एंजल मैसेज क्या है, एंजल आपको क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू एंजल, थैंक यू। थैंक यू सो मच। लिसन टू योर इंट्यूशन। आप एक हाई प्रिस्टेस वाली एनर्जी में हो डियर। अपने इंट्यूशन को सुनो। आपकी इंट्यूशन ही आपको गाइड करेगी कि कहाँ आपको कितना देना है। आपको पता ही चल जाता है, लेकिन ये जो कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी होती है ना, उसकी वजह से आप अपने इंट्यूशन को सुन नहीं पाते हो। इमोशनल बहुत हो ना, तो बहुत सारे थॉट्स है, और इमोशनल होने की वजह से हम चाहते हैं कि सभी को प्यार मिले। मुझे जो मिला सबको मिले, मतलब जो खुशियाँ होती है ना वो आप सब में बांटना चाहते हो। लेकिन जैसे मैंने आगे ही आपको बोला कि ये पाथ यूनिक होता है सभी का। किसी को पहले खुशियाँ मिलती है, किसी को बाद में मिलती है। तो अपने इंट्यूशन को सुनो। आपकी इंट्यूशन आपके परमात्मा की आवाज़ है, और वही आपको गाइड करेगी आपको किस तरफ जाना है, किस तरीके से काम करना है, किस पर्सन को कितना देना है, कहाँ यस बोलना है, कहाँ नो बोलना है, सारी चीज़ें। और इसको सुनने के लिए आपको नेचर में जाना होगा। आप कैसे सोच रखते हो ये समझना होगा, तभी आप ये चीज़ें कर पाओगे डियर। ओके, तो अपने इंट्यूशन को सुनो। आपके एंजल की तरफ से यही मैसेज है आपके लिए। चलिए एक लास्ट आपका क्या मैसेज है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओह वाओ, ट्रांसफॉर्मेशन आपका, और ये अपने आप से निकला है, मैंने नहीं बोला। ये डेथ कार्ड वाली एनर्जी है, मैंने निकाला ही नहीं ये कार्ड, है ना। तो यही है ट्रांसफॉर्मेशन। बटरफ्लाई बनने के लिए वो कुक्कुन वाली एनर्जी में पहले जाना पड़ता है, और सभी के लिए वो कुक्कुन वाली एनर्जी में रहना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये लेसन होते हैं कि किस तरीके से काम हो सकते हम पीसनेस वाली एनर्जी में कैसे जा सकते हैं, है ना। पीस कैसे मेंटेन कर सकते हैं ऐसी जब परिस्थितियाँ हो कि हमारे मुताबिक कुछ होता ही नहीं है। तो ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट जो भी आप लाना चाहते हो, एक बहुत ही बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ सकती है। फ्यूचर में आप एक बहुत बटरफ्लाई बनने वाले हो, बहुत ही प्यारी सी, जिसके ऊपर सभी की नज़रें होगी, सभी लोग उसको देखना चाहते हैं। वैसी वाली एनर्जी में आप टैपिंग करने वाले हो, और ये फॉरगिवनेस करके ही ये हासिल हो सकता है जो आप फ्यूचर में करोगे डियर।
ये आपकी डेस्टिनी होती है, लेकिन वहाँ जाने का रास्ता हमारा, हम जैसे चूज़ करेंगे ना वैसे हम जाएंगे। जैसे यहाँ 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, लेकिन यहाँ 2 के बाद आप फिर से 1 में वापस जा सकते हो। ये आपकी फ्री विल होती है, यूनिवर्स आपको देते हैं ये फ्री विल कि आपको कहाँ जाना है, उस कुकून से बाहर निकलना है या वहाँ ही रहना है। जब आप नहीं करते हो ना तो उसमें यूनिवर्स इंटरफियर करते हैं, और वो चीज़ जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है ना, वो बदलाव आते हैं, वो हमें पसंद नहीं आते हैं। तो इसी चीज़ को आप एक्सपीरियंस करने आए हो और यही चीज़ आप करोगे। बिग ट्रांसफॉर्मेशन है डियर आपके लिए। ठीक है, तो चलिए इस रीडिंग को मैं यहीं ख़त्म करूँगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाएँ। मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।